चैनल कलम मुअज़्ज़म को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो से जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत उसकी जुबान है। जुबान न सिर्फ बात करने का जरिया है, बल्कि ख्यालात, एहसासात और तारीख को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने का सबसे ताकतवर वसीला भी है। मगर सवाल यह है कि इंसानी जुबान की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये महज एक इर्तकाई अमल था या खुदा की तरफ से अता करदा एक मौजज़ा? मजहबी नुक्ता नज़र। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें अस्मा यानी चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान मजीद में आया है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। इससे ये जाहिर होता है कि बोलने, समझने और बात को आगे मुंतकिल करने की सलाहियत बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत की गई। दूसरे मज़ाहिब में भी ये बात किसी न किसी सूरत में मिलती है कि ज़ुबान एक आसमानी नेमत है, ना कि महज इत्तेफाक। साइंसी व लिसानी नज़रियात। माहिरीन लिसानियात ने ज़बान की इब्तदा के बारे में कई दिलचस्प नज़रियात पेश किए। इनमें 4 नज़रियात सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। बाव वाव थ्योरी, फितरत की आवाज़ों की नकल। इस नज़रिए के मुताबिक ज़बान की इब्तदा जानवरों और फितरत की आवाज़ों से हुई। कदीम इंसान फितरत के बीच ज़िंदगी गुजार रहा था। परिंदों का चहचहाना, दरिंदों का गर्राना, पानी की लहरों की गूंज और हवा के झोंकों की सरसराहट उसके रोज़मर्रा तजर्बात थे। इंसान ने ये आवाज़ें नकल करके दूसरों तक पैगाम पहुंचाना शुरू किया। मसलन ख़तरे के वक्त शेर की धाड़ जैसी आवाज़ निकाल कर दूसरों को ख़बरदार करना। आज भी मुख्तलिफ़ ज़बानों में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो कुदरती आवाज़ों से मिलते हैं, जैसे कू कू, छन छन, टप टप, ढम ढम। लिसानियात में ऐसे अल्फाज को ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। जदीद मुहक्किकीन के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि ज़बान की बुनियाद फितरत की नकल पर भी रखी जा सकती है। डिंग डोंग थ्योरी, अशिया की अपनी गूंज। इस नज़रिए के मुताबिक हर चीज़ की अपनी एक अंदरूनी आवाज़ या इर्तियाश होता है और इंसान ने उसी से अल्फाज अख्ज़ किए। लकड़ी के टूटने की कड़क, धात के बजने की टन या पत्थर पर ज़रब लगने की ठक, ये सब वो आवाज़ें हैं जो अशिया अपनी साख्त और तवानाई के हिसाब से पैदा करती हैं। कदीम इंसान ने इन गूंजती आवाज़ों को अलामात समझा और इनसे ज़ुबान बनाई। लिसानी माहिरीन का कहना है कि ये नज़रिया अशिया और अल्फाज के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है और आज भी बहुत सी ज़ुबानों में ये उसूल झलकता है। जेस्चर फर्स्ट थ्योरी, इशारों से जुबान तक। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़बान का आगाज़ अल्फाज से नहीं बल्कि जिस्मानी इशारों और हरकत से हुआ। कदीम इंसान अपनी ज़रूरियात और जज्बात ज़ाहिर करने के लिए हाथों, चेहरे और जिस्मानी हरकत का इस्तेमाल करता था। भूख लगने पर हाथ मुंह की तरफ ले जाना या ख़तरा देखकर हाथ बुलंद करना सबसे पहली ज़बान थी। बाद में जब दिमाग की सलाहियत बढ़ी और हल्क के उज़लात ने ज़्यादा कंट्रोल हासिल किया तो इन्हीं इशारों को आवाज़ों में ढाल दिया गया। इस नज़रिए को आज भी तक़वियत मिलती है क्योंकि बच्चे बोलने से पहले इशारों और हरकत के ज़रिए अपनी ज़रूरियात वाज़े करते हैं। मज़ीद ये कि मॉडर्न साइन लैंग्वेज इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि इशारे भी एक मुकम्मल ज़बान बन सकते हैं। म्यूज़िकल ओरिजिन थियरी, नगमात और धुनों से ज़ुबान। इस नज़रिए के मुताबिक ज़ुबान की जड़ नगमात और मौसीकी में है। कदीम इंसान ने सबसे पहले आवाज़ों को रिधम और धुन की शक्ल में इस्तेमाल किया। खुशी में गुनगुनाना, दुख में आहें भरना या इज्तिमाई तौर पर तालियां बजाना और गीत गाना, ये सब ज़ुबान की इब्तिदाई शक्लें थीं। माहिरीन का कहना है कि मौसीकी और ज़ुबान का ताल्लुक़ आज भी ज़िंदा है। एक ज़ुबान का आहंग, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी रवानी और उसका लहजा सब मौसीकी से मुशाबे हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एक नगमा या धुन अल्फाज से कहीं ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़े से जज्बात को बयान कर देती है। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक दिमाग के वो हिस्से जो मौसीकी को प्रोसेस करते हैं, वही हिस्से ज़ुबान के आहंग को भी कंट्रोल करते हैं। नफ्सियाती पहलू।
ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ سوچنے کا انداز بھی بدل دیتی ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیت اور یادداشت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بچے جب پہلی بار الفاظ بولتے ہیں تو ان کے دماغ میں فونولوجی یعنی آوازوں کا نظام اور سیمینٹکس یعنی معنی کا نظام ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان اور ارتقاء۔ انسانی دماغ میں ایک خاص حصہ ہے جسے بروکا ایریا اور ورنکس ایریا کہا جاتا ہے۔ یہ حصے صرف انسان میں پائے جاتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ زبان محض ارتقائی حادثہ نہیں بلکہ ایک منفرد صلاحیت ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ فلسفیانہ پہلو۔ کچھ فلسفیوں کا کہنا ہے کہ زبان انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے کیونکہ اس کے بغیر علم، تہذیب اور تاریخ ممکن نہ ہوتی، جبکہ دین کے مطابق زبان ایجاد نہیں بلکہ الہی عطیہ ہے۔